किसी देश के लोगों के लिए आजादी का एहसास क्या है? क्या आपने कभी यह सवाल खुद से किया है? आजादी का एहसास उस वक्त मिलता है जब आप खुलकर और बिना डरे अपनी बात रखते हैं। आजादी का एहसास तब होता है जब आपको यह डर नहीं होता कि सुनने वाला आपकी बात से गुस्से में आकर आपको सजा देगा। संविधान का आर्टिकल 19 आपको अभिव्यक्ति की आजादी देता है, लेकिन यह आजादी असीमित नहीं होती और इसे सिलेक्टिव भी नहीं होना चाहिए। अभिव्यक्ति की आजादी में यह सावधानी शामिल होती है कि दूसरे को चोट नहीं पहुंचनी चाहिए, और अगर चोट पहुंचती है तो इस पर सजा देने का अधिकार कानून को है। किसी राह चलते आदमी को कानून हाथ में लेकर फैसला करने का अधिकार नहीं है। आज हम 3 घटनाओं को सबसे पहले अभिव्यक्ति और उसके परिणाम के लेंस से देखेंगे। इसमें उदयपुर में कन्हैया लाल और अमरावती में हुई उमेश कोल्हे की हत्याएं हैं और एक विवादित डॉक्यूमेंट्री फिल्म काली का पोस्टर। इन तीनों घटनाओं को लेकर जो विवाद हो रहा है उसमें सिलेक्टिव अभिव्यक्ति एक्सपोज होती है। उदयपुर में एक साधारण से टेलर ने नूपुर शर्मा का समर्थन किया। वो नूपुर शर्मा जिन्होंने पैगंबर मोहम्मद को लेकर विवादित बात कही थी। नूपुर के बयान का समर्थन करने वाले कन्हैया को जान से मारने की धमकियां मिलती रही, उसका पीछा किया जाता रहा, उनके खिलाफ शिकायत भी दर्ज की गई, उन्हें गिरफ्तार भी किया गया। नूपुर के समर्थन वाली पोस्टर पर कन्हैया ने माफी भी मांगी, लेकिन इन सब के बावजूद 2 हत्यारों रियाज और गौस मोहम्मद ने कन्हैया लाल को मार डाला। इसी तरह से अमरावती के एक फार्मासिस्ट ने नूपुर शर्मा के समर्थन में एक व्हाट्सएप ग्रुप पर पोस्ट डाली। उमेश की पोस्ट को उनके ही एक दोस्त डॉक्टर यूसुफ ने कट्टर इस्लाम के अनुयायियों के एक व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया। यूसुफ ने व्यक्तिगत तौर पर भी कई जानकारों को पोस्ट फॉरवर्ड करके वायरल करवा दी। इसके बाद 7 लोगों ने पूरी योजना के साथ पहले उमेश को धमकियां दी, उसके बाद बारी बारी उमेश का पीछा किया गया और आखिरकार एक दिन मौका पाकर उमेश कोल्हे की भी हत्या कर दी। इस केस में तो पुलिस कई दिनों तक यह तय नहीं कर पाई कि हत्या का मोटिव क्या था। बाद में दबाव बढ़ा तो पता चला यह घटना भी उदयपुर की तरह नूपुर के समर्थन से जुड़ी हुई थी। कट्टरता से जुड़ी इन 2 घटनाओं के साथ साथ आज अभिव्यक्ति की फिल्मी आजादी पर भी चर्चा हो रही। भारतीय फिल्म मेकर लीना मणिमेकलाई ने अपनी फिल्म काली का पोस्टर 2 जुलाई को रिलीज किया। इसमें मां काली की वेशभूषा में एक महिला सिगरेट पीती हुई नजर आ रही है और इसी को लेकर विवाद है। फिल्म मेकर लीना पर सवाल उठाने वाले सोशल मीडिया पर पूछ रहे हैं कि इस तरह सिलेक्टिव होकर हिंदू धर्म के प्रतीकों का अपमान क्यों होता है? क्या यही क्रिएटिव फ्रीडम है? तो दूसरी तरफ एक तबका इसे अभिव्यक्ति की आजादी बता रहा है। सोशल मीडिया पर इसे लेकर घमासान मचा हुआ है और लीना के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग उठ रही है। तीनों ही विवाद ऐसे हैं जिनमें पहले अभिव्यक्ति की आजादी है और उसके बाद इस अभिव्यक्ति का परिणाम है। नफरत और कट्टरता के माहौल में अभिव्यक्ति सिलेक्टिव हो गई है। किसी के लिए अभिव्यक्ति घातक हो जाती है तो किसी के लिए यह उन्मुक्त विचार के प्रचार का जरिया बन जाती है। राजस्थान का उदयपुर हो या फिर महाराष्ट्र का अमरावती, दोनों ही हत्याओं का पैटर्न एक जैसा था। जिनकी हत्या हुई उन्होंने नूपुर शर्मा का समर्थन किया, फिर कातिलों ने दोनों ही पीड़ितों को टारगेट किया, उनको धमकियां देने का सिलसिला शुरू हो गया। धमकियां पहले फोन पर आती रही, फिर आमने सामने धमकियां मिली। पीड़ितों ने माफी भी मांगी, लेकिन बावजूद इसके दोनों की हत्या कर दी गई। ऐसा नहीं था कि उदयपुर के कन्हैया लाल और अमरावती के उमेश कोल्हे ने पुलिस से शिकायत नहीं की थी, बाकायदा शिकायत हुई थी, लेकिन धमकियों को दोनों ही राज्यों की पुलिस ने गंभीरता से नहीं लिया। जिस वजह को मुद्दा बनाकर धमकियां दी जा रही थी उसे गंभीरता से नहीं लिया और परिणाम यही हुआ कि न तो कन्हैया अपने परिवार के साथ है और न ही उमेश जीवित है। अमरावती में उमेश ही नहीं, कई लोगों को इस तरह की धमकियां मिल रही हैं। आज हम आपको धमकियों से भरी एक कॉल रिकॉर्डिंग सुनाने जा रहे हैं। इस रिकॉर्डिंग में धमकी देने वाला एक ऐसे शख्स को धमकी दे रहा है जिसने नूपुर शर्मा के समर्थन में कई सोशल मीडिया पोस्ट डाली। इस रिकॉर्डिंग में कौन है इसकी पुष्टि हम नहीं कर सकते, लेकिन इतना तय है कि धमकियों का पैटर्न कुछ ऐसा ही। आप इस कॉल रिकॉर्डिंग को सुनिए, इसके बाद विश्लेषण को आगे बढ़ाएंगे। राजीव मिर्जा बात कर रहा हूँ सर, राइवर हेल्पलाइन अमरावती से। हाँ सर आपका एक स्टेटस वायरल हो रहा था, सपोर्ट नूपुर शर्मा करके। हाँ, तो सर उसकी वजह जान सकता हूँ? नहीं, वजह कुछ नहीं है। नहीं, अच्छा लगा बोले आप सपोर्ट कर रहे हैं सर नूपुर शर्मा को। आज पूरा देश उसके खिलाफ बात कर रहा है। उसने मुसलमानों के खिलाफ में बात करी, हमारे नबी के सामने गुस्ताखी करी। तो सर मेरे लिए तो सारे लोग शरीक है भैया। नहीं तो सर आपके लिए सारे लोग शरीक है, हम आपको पहचानते हैं और आप भी हमको बहुत अच्छी तरह से पहचानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आपने ऐसा स्टेटस रखे तो हमको खराब लगा ना। खराब लग रहा है? बिल्कुल खराब लगा सर। हम तो आपके खिलाफ हो जाएंगे ऐसे स्टेटस से।
बंद निकाल देते स्टेटस अगर आपको। और हम अकेले खिलाफ नहीं होंगे सर, आपका पूरा शहर आपके खिलाफ होगा। अरे निकाल देते उस स्टेटस में अभी। मेरे सर इसकी कुछ तो वजह होंगी, आपने रखे तो। मैंने स्टेटस कोई ऐसा कोई इंटेंशन रख के नहीं रखा हूँ मैंने। फिर सर इंटेंशन रख के नहीं रखा स्टेटस। नहीं सर, उनने जो बात कही है ना, नुपुर शर्मा ने हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की है और आज पूरा देश उसके खिलाफ में है, तो उसके ऊपर में आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं देश कौन सा देश, मैं कोई इंसान के खिलाफ कुछ नहीं है। नहीं सर, आपने सर मुसलमानों के खिलाफ रख लिए ना। हाँ है। आपने सर जो स्टेटस रखे वो सिर्फ एक समाज को टारगेट कर रहा ना। मैंने वो इंटेंशन रख के कुछ नहीं रखा हूँ, स्टेटस निकाल देता हूँ, ठीक है। हाँ मैंने बोला कौन बात कर रहे? जय मोबाइल से बोल रहा हूँ भैया। हाँ वो आपने जो स्टेटस रखे है तो उसके बारे में बात कर रहा था। हाँ भैया मैं बोल रहा हूँ कि क्या हो गया, वो जल्दबाजी क्या में बोल रहा है? रखने में जैसे आ गया। आपकी दुकान पे आना पड़ेगा कभी, मैंने बोला। भैया मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ, अपन वैसे आदमी नहीं, मेरी बात सुनो। 4 मिनट के फिर अंदर वहाँ पर मैंने तुमने वीडियो डालना, व्हाट्सएप पे डालना था क्यों? मैंने बोला फिर मेरी बात सुनिए ना सर, आप सुनिए तो सही मेरी बात। किसी ग्रुप में मेरे को आया अरे हेलो, वो तुमको एक वीडियो क्लिप बनाना पड़ता भी 30 सेकंड का, तुमको वीडियो में माफी मांगना पड़ेगा कि भाई मैंने जो गुस्ताखी जो गलती करा मैं उसकी माफी चाहता। जैसा ठीक है ना, मैं आपको लग रहा है मैं जैसी माफी मांगा वैसी मांगना पड़ेगा ना, तो क्या है पहुंचे रहे हम दुकान। हेलो भैया मैं आपको भेजता हूँ वीडियो, कोई बाबा दिक्कत बोल नहीं है, रहा ऑडियो बाबा, भेजा। ये जो रखे थे स्टेटस ये गलत करे, तुम्हारे दुकान पे आके तुमको लेना पड़ेगा क्या, मिलना पड़ेगा क्या? हमको तो पूरा नहीं गाँव चलता। भैया नहीं भैया, मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। सुनिए क्या हुआ हमने एक्चुअली। तुम्हारे धर्म के बीच में अभी तक के बोले क्या? भैया नहीं बोले, मेरे को अरे 2 यहाँ मिनट पर से मेरे देखो, को हमारे इस्लाम पे अगर बात आएंगी ना तो गर्दन कटाने को भी नहीं डरते हम लोग। मैं बिल्कुल भैया समझ सकता, मैं आपसे पूरे समाज से हाथ जोड़ के माफी मांगता। तुम एक क्या हुआ? वीडियो सुनो, तुम एक हाँ। वीडियो क्लिप बनाओ, गोपाल राठी ने कैसा बनाया हाँ हाँ वैसा वीडियो क्लिप बना के वायरल करते तुम्हारा। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, भेज देता आपको। और मैं क्या बोल रहा, आइंदा से ऐसी गलती करना मत। आइंदा की गलती नहीं क्या भैया। बोल रहा ना, तुम अभी आके दुकान पे मिलता, तुम दुकान पर ही है ना तुम? मैं एक मिनट अपना पक्ष रखूँ, एक मिनट सुनते हैं मेरी बात भैया। हाँ हाँ बोल। किसी ग्रुप में मेरे को आया, अपन 3-4 के सिलेक्ट करते स्टेटस रखने के लिए, तो हाँ। गलती से मेरे सिलेक्ट हो गया। अरे जब मैंने गलती से देखा, ऐसा कैसा हो गया? गलती से गोपाल राठी का भी भैया, गलती से हो गया। सुनो ये भैया, नाटक उठाएंगे तुमने। एक मिनट सुनो, 4 मिनट में मैं खुद ही क्यों डिलीट करूंगा सिर्फ 4 मिनट में? जब मेरे को गलती लगी तभी किया होगा ना, वो गलती से सिलेक्ट करने में आ गया। हम सबसे यही भाई क्या बोल रहा? हेलो गलती से हो गया वो। हेलो, हाँ जी, मैंने बोला अभी वीडियो बनाओ और याले व्हाट्सएप पे डालो मेरे लिए। लाइट बंद है, एक आधा घंटा लाइट आने दो, मैं वीडियो बना के पक्का भेजता हूँ आज के मेरे तारीख में व्हाट्सएप पे अभी आधे घंटे के अंदर वीडियो ना। ये आपका नंबर है ना भैया, यहाँ लाइट हाँ, बंद हाँ, है। हाँ। जैसे लाइट आ जाए मैं आपको वीडियो भेजता हूँ। ठीक ठीक ठीक। हाँ हाँ हाँ। ठीक है।